वो दोपहर जिसने सब कुछ बदल दिया। सन 1956 की गर्मी, अमेरिकी राज्य हवाई का शांत शहर हिलो। 9 साल का रॉबर्ट कियोसाकी और उसका सबसे अच्छा दोस्त माइक स्कूल के बाद की उस उबाऊ दोपहर को काटने का कोई रास्ता ढूंढ रहे थे। आसमान नीला था, हवा में नमक और समुद्र की महक थी, लेकिन उनके पास खेलने को पैसे नहीं थे। उनके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, हम अमीर क्यों नहीं हैं? रॉबर्ट का घर एक साधारण सा सरकारी क्वार्टर, जहां उसके पिता, जो हवाई के शिक्षा विभाग में एक बड़े अधिकारी थे, अक्सर बिलों और खर्चों की चिंता में डूबे रहते। वे पीएचडी थे, बेहद पढ़े लिखे और सम्मानित, लेकिन हमेशा पैसों की तंगी से जूझते। रॉबर्ट उन्हें मेरे गरीब पिता कहकर बुलाता, हैरानी इस बात पर कि इतनी शिक्षा और इतनी ऊंची नौकरी के बाद भी घर में हमेशा पैसों की चर्चा और तनाव क्यों रहता। वहीं माइक का घर शहर के बेहतर इलाके में बड़ा सा हरा भरा। उसके पिता, जो 8वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़कर व्यापार में लग गए थे, हवाई के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे। वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी चाल में एक आत्मविश्वास था, एक शांति थी जो रॉबर्ट के अपने पिता में कभी नहीं देखी थी। रॉबर्ट ने उन्हें मेरे अमीर पिता का नाम दिया। उसी दोपहर दोनों दोस्तों ने एक योजना बनाई। वे अमीर बनने का फैसला कर चुके थे, पर समस्या ये थी कि उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। रॉबर्ट के अपने पिता, गरीब पिता से पूछने पर उन्होंने कहा, बेटा, पहले पढ़ाई पूरी करो, अच्छे नंबर लाओ, फिर एक अच्छी सुरक्षित सरकारी नौकरी पकड़ो, तब तुम आराम से रह सकते हो। लेकिन रॉबर्ट और माइक को यह सलाह रास नहीं आई। वे तो तुरंत अमीर बनना चाहते थे। आखिरकार उन्होंने माइक के पिता यानी अमीर पिता से मदद मांगने का फैसला किया। अगले दिन वे हिम्मत जुटाकर अमीर पिता के दफ्तर में गए। एक बड़ी सी मेज के पीछे बैठे शांत और गंभीर दिखने वाले व्यक्ति ने उनकी बात ध्यान से सुनी। फिर वे मुस्कुराए। ठीक है, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन मेरा तरीका किताबी नहीं होगा। तुम मेरी दुकान पर काम करोगे, हर शनिवार को 3 घंटे, और मैं तुम्हें 1 घंटे के 10 सेंट दूंगा। रॉबर्ट और माइक की आंखों में चमक आ गई। 3 घंटे काम, 30 सेंट कमाई। वे तुरंत राजी हो गए। उन्हें लगा, यही तो है अमीर बनने का पहला कदम। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सिर्फ एक चक्रव्यूह में प्रवेश था, जिसका द्वार उन्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहां पैसे की परिभाषा ही अलग थी। अध्याय 1, पहला सबक, अमीर आदमी पैसे के लिए काम नहीं करता। पहला शनिवार आया। रॉबर्ट और माइक सुबह 8 बजे ही अमीर पिता की छोटी ग्रोसरी स्टोर पर पहुंच गए। काम साधारण था, डिब्बे साफ करना, शेल्फ पर सामान सजाना, ग्राहकों का सामान लादना। लेकिन 3 घंटे बीतते बीतते उनकी पीठ दर्द करने लगी, हाथ गंदे हो गए और पैरों में चुभन हो रही थी। शाम को जब अमीर पिता ने उन्हें 3 चमकते हुए 10 सेंट के सिक्के दिए, तो वे खुशी से उछल पड़े। उन्होंने तुरंत पास की दुकान पर जाकर अपनी मेहनत की कमाई से कैंडी खरीदी और खा ली। ये सिलसिला 4 हफ्ते तक चला। हर शनिवार वही काम, वही थकान और वही 30 सेंट की कमाई। चौथे शनिवार को थककर चूर और निराश रॉबर्ट अमीर पिता के पास गया। उसकी आंखों में गुस्सा था। यह अन्याय है, रॉबर्ट ने कहा, आवाज कांप रही थी। आप हमसे गुलामों जैसा काम करवाते हैं और बदले में हमें महज 30 सेंट देते हैं। मुझे और पैसे चाहिए। अगर आप हमें ज्यादा नहीं देंगे तो हम काम छोड़ देंगे। अमीर पिता शांत थे। वे अपनी कुर्सी पर पीछे झुके और एक गहरी समझदार मुस्कान उनके चेहरे पर खेल गई। उन्होंने रॉबर्ट और माइक को अपने सामने बैठने का इशारा किया। पहले तो मैं तुम्हें बधाई देता हूं, उन्होंने कहा। तुमने ठीक वही किया जो ज्यादातर लोग करते हैं। जब पैसे की कमी होती है तो वे गुस्सा करते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं और नई नौकरी की तलाश में भागते हैं, थोड़े ज्यादा पैसे के लिए। यही जीवन भर का चक्र बन जाता है। रॉबर्ट और माइक चुपचाप सुन रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि यह बधाई किस बात की है। अमीर पिता ने आगे कहा, अब मैं तुम्हें जीवन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण पाठ सिखाऊंगा। अमीर आदमी पैसे के लिए काम नहीं करता। दोनों लड़कों ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। यह कैसा पाठ है? सब लोग तो पैसे के लिए ही काम करते हैं। अमीर पिता ने समझाना शुरू किया, देखो, ज्यादातर लोगों का जीवन एक भावना के चक्र में फंसा होता है। पहला, डर, किराया नहीं दे पाएंगे, बच्चों की फीस नहीं भर पाएंगे, कार का इंश्योरेंस नहीं दे पाएंगे। इस डर के कारण वे सुबह उठते हैं और नौकरी पर भागते हैं। दूसरा, लालच, जैसे ही उन्हें सैलरी मिलती है वे सोचते हैं, अरे वाह, मैंने इतने पैसे कमा लिए, मैं उस नई कार को खरीद सकता हूँ, उस बड़े टीवी को ले सकता हूँ, और वे अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा खर्च कर देते हैं। फिर बिल आते हैं और डर वापस आ जाता है और वे फिर से काम पर भागते हैं। ये चक्र कभी नहीं रुकता। इसे रेट रेस, चूहे की दौड़ कहते हैं। रॉबर्ट ने अपने पिता के बारे में सोचा। सुबह जल्दी उठना, नाश्ता करके भागना, शाम को थके हुए लौटना
और फिर बिलों और खर्चों की चिंता करना। क्या वो भी इसी रेट रेस में फंसे थे? तो हम क्या करें? माइक ने पूछा। तुम्हें इस चक्र को तोड़ना होगा, अमीर पिता ने कहा, और ये तभी होगा जब तुम पैसे के लिए काम करना बंद कर दोगे। जब तुम यहां आए थे तो तुम्हारा मकसद सिर्फ 30 सेंट कमाना था। तुमने वह कमा लिया, लेकिन क्या तुमने कुछ सीखा? नहीं, तुमने बस अपना समय और मेहनत थोड़े से पैसे के लिए बेच दी। अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें अपना दिमाग इस्तेमाल करना सीखना होगा, पैसे के लिए नहीं, बल्कि समस्या सुलझाने के लिए, अवसर ढूंढने के लिए। फिर उन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने रॉबर्ट और माइक को हैरान कर दिया। अगले 4 हफ्ते तुम बिना पैसे लिए काम करोगे। बिना पैसे के? दोनों एक साथ चिल्लाए। हाँ, अमीर पिता मुस्कुराए। जब तुम्हें मजदूरी नहीं मिलेगी तो तुम्हारा दिमाग नए तरीके सोचने के लिए मजबूर होगा। तब तुम असली सीख पाओगे। मुश्किल से ही सही, दोनों मान गए। उन्हें लगा कि अमीर पिता उनका शोषण कर रहे हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह निर्णय उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगा। अध्याय 2, दूसरा सबक, वित्तीय शिक्षा क्यों जरूरी है। अगले शनिवार रॉबर्ट और माइक बिना किसी उत्साह के दुकान पर पहुंचे। अब जब उन्हें पैसे नहीं मिलने थे तो काम करने का कोई मतलब नहीं था। वे बस इधर उधर टहलते, शेल्फों को देखते, ग्राहकों को आते जाते देखते। फिर 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते। थकान और ऊब ने उन्हें घेर लिया। तभी रॉबर्ट की नजर स्टोर के पिछवाड़े में पड़े एक डस्टबिन पर गई। उसमें पुरानी कॉमिक बुक्स के कई टूटे फूटे कवर पड़े थे। शायद दुकान के मालिक ने उन्हें फेंक दिया था क्योंकि वे बिक नहीं पाई थीं। रॉबर्ट और माइक दोनों ही कॉमिक बुक्स के दीवाने थे। एक विचार उनके दिमाग में कौंधा। अरे देखो, रॉबर्ट ने कहा, ये सारी कॉमिक बुक्स, लोग इन्हें फेंक रहे हैं। हाँ, तो क्या? माइक ने पूछा। क्या हो अगर हम इन्हें इकट्ठा करें और फिर दूसरे बच्चों को पढ़ने के लिए किराए पर दें? रॉबर्ट के मन में यह विचार आया था। माइक की आंखें चमक उठीं। जैसे एक लाइब्रेरी, लेकिन सिर्फ कॉमिक बुक्स की? हाँ, हम एक कॉमिक बुक लाइब्रेरी खोल सकते हैं। हम इन्हें फ्री में इकट्ठा करेंगे और फिर दूसरे बच्चों से एक छोटा सा चार्ज लेंगे। उसी पल अमीर पिता, जो चुपचाप एक कोने से उन्हें देख रहे थे, मुस्कुराए। यही तो वो पल था जिसका वे इंतजार कर रहे थे। जब पैसा मकसद नहीं रहा तो दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने लड़कों से पूछा, तो क्या सोचा है? रॉबर्ट ने उत्साह से अपनी योजना बताई। अमीर पिता ने सिर हिलाया। अच्छा विचार है, लेकिन तुम इसे कहां चलाओगे? माइक के गैराज में, रॉबर्ट ने कहा। ठीक है, और काम कौन करेगा? तुम दोनों तो यहां काम करते हो। रॉबर्ट और माइक ने एक दूसरे की तरफ देखा। यह समस्या उन्होंने नहीं सोची थी। तभी माइक के मन में आया, मेरी छोटी बहन है, वो 8 साल की है। हम उसे लाइब्रेरियन बना सकते हैं। हम उसे हफ्ते में $1 देंगे। अमीर पिता ने प्रशंसा भरी नजरों से देखा। बहुत अच्छा, तुमने एक सिस्टम बनाया है। तुम खुद काम नहीं कर रहे, बल्कि किसी और से काम करवा रहे हो। यही है बिजनेस की बुनियाद। अगले कुछ हफ्तों में रॉबर्ट और माइक ने पूरे इलाके की सारी दुकानों से पुरानी कॉमिक बुक्स इकट्ठा की। उन्होंने माइक के गैराज को साफ किया, शेल्फ लगाए और किताबों को क्रम से लगाया। माइक की बहन को ट्रेनिंग दी गई। उन्होंने पोस्टर बनाए और पूरे मोहल्ले में चिपकाए। कॉमिक बुक लाइब्रेरी 1 घंटे के लिए 10 सेंट, प्रति 2 किताबें ले सकते हैं। शुरुआत धीमी थी। पहले दिन सिर्फ 3 बच्चे आए, लेकिन जल्द ही खबर फैल गई। दूसरे हफ्ते हर दिन 10-12 बच्चे आने लगे। माइक की बहन अपना काम बखूबी कर रही थी। वो एक नोटबुक में नाम और समय लिखती, पैसे लेती और किताबें वापस लेती। 1 महीने बाद जब उन्होंने हिसाब लगाया तो पाया कि लाइब्रेरी औसतन हफ्ते में $9.50 कमा रही थी। माइक की बहन को $1 मिलता था, बचते $8.50। इसमें से $2.50 नई कॉमिक बुक्स खरीदने में जाते थे ताकि कलेक्शन बढ़े। बचे $6 रॉबर्ट और माइक बांट लेते थे, यानी हर हफ्ते $3 प्रति व्यक्ति, $3 प्रति हफ्ता। ये उनकी पहली नौकरी से 10 गुना ज्यादा था और सबसे बड़ी बात, अब उन्हें काम करने की जरूरत नहीं थी। लाइब्रेरी चल रही थी, माइक की बहन काम कर रही थी, पैसा आ रहा था। जब वे ये रिपोर्ट अमीर पिता के सामने रखी तो उनकी आंखों में गर्व था। अब उन्होंने कहा, अब तुम समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाहता था। तुमने अपना पहला एसेट संपत्ति बना लिया है। एसेट? रॉबर्ट ने पूछा। हाँ, एसेट वो चीज है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालती है,
चाहे तुम काम करो या ना करो। ये लाइब्रेरी तुम्हारी एसेट है, यह है तुम्हारे लिए पैसा कमा रही है। और लाइबिलिटी, देनदारी, वो चीज है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालती है, जैसे तुम्हारी कार, तुम्हारा बड़ा घर, तुम्हारे क्रेडिट कार्ड के बिल। फिर उन्होंने दुनिया का सबसे सरल लेकिन सबसे गहरा सूत्र समझाया। अमीर लोग एसेट खरीदते हैं, गरीब लोग सिर्फ खर्चे करते हैं। मध्यम वर्ग लायबिलिटी को एसेट समझकर खरीदता है। रॉबर्ट ने सोचा, उसके पिता हमेशा कहते थे कि उनका घर उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। लेकिन क्या सच में? घर के लिए हर महीने किराया देना होता है, या लोन की किश्त, बिजली पानी का बिल, रखरखाव का खर्च? वो तो जेब से पैसा निकाल रहा था। क्या वो एसेट था या लायबिलिटी? अमीर पिता ने कहा, तुम्हारी वित्तीय शिक्षा का ये दूसरा सबक है। हमेशा एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझो और हमेशा एसेट खरीदो। अगर तुम बिना काम किए जीना चाहते हो तो तुम्हारी एसेट से आय तुम्हारे खर्चों से ज्यादा होनी चाहिए। इसे ही वित्तीय स्वतंत्रता कहते हैं। उस दिन घर लौटते हुए रॉबर्ट के मन में एक नई चेतना जागी थी। उसे लगा जैसे उसने किसी गुप्त कोड को तोड़ दिया हो। दुनिया दो तरह के लोगों में बटी हुई थी, वे जो एसेट बनाते हैं और वे जो लायबिलिटी। और अब वो जान गया था कि किस तरफ जाना है। अध्याय 3, तीसरा सबक, अपना खुद का व्यवसाय बनाओ। कॉमिक बुक लाइब्रेरी की सफलता ने रॉबर्ट और माइक में एक नया आत्मविश्वास भर दिया था। लेकिन जब रॉबर्ट ने ये कहानी अपने असली पिता, गरीब पिता को सुनाई तो उनकी प्रतिक्रिया उम्मीद के बिल्कुल उलट थी। गरीब पिता नाराज हो गए। ये कैसी बातें सीख रहे हो? बच्चों से पैसे वसूलना, उनकी मासूमियत का फायदा उठाना, और फिर तुमने एक 8 साल की बच्ची से काम करवाया। ये गलत है रॉबर्ट। रॉबर्ट ने समझाने की कोशिश की, पापा, हम किसी का फायदा नहीं उठा रहे, हम एक सेवा दे रहे हैं। बच्चे खुशी से आते हैं, किताबें पढ़ते हैं और हमें पैसे देते हैं। माइक की बहन को भी पैसे मिलते हैं। नहीं, गरीब पिता ने सख्ती से कहा, तुम्हें ऐसी गलत आदतें नहीं डालनी चाहिए। तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। एक अच्छी डिग्री लो, एक सुरक्षित नौकरी पकड़ो, यही सही रास्ता है। व्यापार जोखिम भरा है। तुम्हारे अमीर पिता शायद अभी अमीर हैं, लेकिन एक दिन उनका सब कुछ डूब सकता है। हमारे पास नौकरी की सुरक्षा है। रॉबर्ट चुप रहा। उसे अपने पिता से प्यार था, उनकी ईमानदारी और ईमानदारी का सम्मान था। लेकिन वो ये भी देख रहा था कि उनकी सुरक्षित नौकरी उन्हें कितना तनाव दे रही थी। हर महीने का अंत, बिलों का ढेर, बढ़ते खर्चों की चिंता। क्या यही सुरक्षा थी? अगले दिन जब वो अमीर पिता से मिला तो उसने ये बात बताई। अमीर पिता ने कहा, तुम्हारे पिता एक अच्छे इंसान हैं। वे दुनिया को एक नजरिए से देखते हैं, मैं दूसरे नजरिए से। उनका मानना है कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। मेरा मानना है कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। छोटी सी लगने वाली ये अदला बदल एक आदमी को गरीब बना देती है और दूसरे को अमीर। फिर उन्होंने तीसरा सबक शुरू किया, अपना खुद का व्यवसाय बनाओ। देखो रॉबर्ट, उन्होंने कहा, ज्यादातर लोग एक दुविधा में फंसे होते हैं। वे नौकरी करते हैं लेकिन उनका दिल उसमें नहीं होता। वे अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं क्योंकि उनकी नौकरी उन्हें महीने के अंत तक पैसा देती है। ये एक जाल है। तुम्हें यह समझना होगा, तुम्हारा प्रोफेशन और तुम्हारा बिजनेस अलग अलग चीजें हैं। रॉबर्ट ने पूछा, मतलब? तुम्हारा प्रोफेशन वो है जो तुम पैसे कमाने के लिए करते हो, जैसे तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो। लेकिन तुम्हारा बिजनेस वो है जो तुम्हारी एसेट कॉलम में होता है, जैसे तुम्हारी किराए की प्रॉपर्टी, तुम्हारे स्टॉक्स, तुम्हारी कंपनी के शेयर। ज्यादातर लोग अपना सारा समय और ऊर्जा अपने प्रोफेशन में लगा देते हैं और अपने बिजनेस या एसेट पर कोई ध्यान नहीं देते। नतीजा, वे रिटायरमेंट तक काम करते हैं और फिर पेंशन या बचत पर निर्भर रहते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हें दिन में अपना प्रोफेशन करो, लेकिन शाम और सप्ताहांत अपने बिजनेस पर काम करो। अपनी एसेट कॉलम बनाओ। फिर उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात समझाई, टैक्स का फायदा। क्या तुम्हें पता है रॉबर्ट कि कर्मचारी सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं? पहले कंपनी टैक्स देती है, फिर तुम्हें सैलरी देती है और फिर तुम उस पर भी टैक्स देते हो। ये डबल टैक्सेशन है। लेकिन जब तुम्हारा खुद का बिजनेस होता है तो तुम पहले खर्चे कर सकते हो और फिर टैक्स देना होता है। तुम अपनी कार, अपने घर के कुछ हिस्से, अपने खाने पीने को बिजनेस खर्च में दिखा सकते हो। कानून व्यवसायियों को यह छूट देता है क्योंकि वे अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, नौकरियां पैदा करते हैं। रॉबर्ट के लिए ये एक नई दुनिया थी। उसने हमेशा टैक्स को एक बोझ के रूप में देखा था। लेकिन अमीर पिता कह रहे थे कि टैक्स सिस्टम को समझकर उसका फायदा उठाया जा सकता है। इसलिए अमीर पिता ने निष्कर्ष दिया, हमेशा अपने बिजनेस पर ध्यान दो। चाहे तुम कोई भी नौकरी करो, तुम्हारा बिजनेस तुम्हारी एसेट्स को बढ़ाना होना चाहिए।
और याद रखो, तुम्हारी सबसे महत्वपूर्ण एसेट तुम्हारा दिमाग है, उसे हमेशा सीखने के लिए तैयार रखो। उस दिन से रॉबर्ट ने अपने आप को एक भविष्य के व्यवसायी के रूप में देखना शुरू कर दिया। वो अभी स्कूल में था, उसकी कोई नौकरी नहीं थी, लेकिन उसका बिजनेस कॉमिक बुक लाइब्रेरी में चल रहा था और वो नए अवसरों की तलाश में था। अध्याय 4, चौथा सबक, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन का जादू। समय बीतता गया। रॉबर्ट और माइक की लाइब्रेरी अब शहर के कई इलाकों में फैल चुकी थी। उन्होंने 7 और बच्चों को काम पर रखा था और हर हफ्ते $50 से ज्यादा की कमाई हो रही थी। ये 1950 के दशक के लिए एक बड़ी रकम थी, खासकर 2 किशोरों के लिए। लेकिन एक दिन एक समस्या आई। शहर के बिजनेस लाइसेंस विभाग से एक अधिकारी आया। उसने कहा कि उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है और वे बिना परमिशन के बिजनेस चला रहे हैं। उन पर जुर्माना लग सकता था। रॉबर्ट और माइक घबरा गए। उन्होंने तुरंत अमीर पिता से सलाह ली। अमीर पिता ने कहा, यह तुम्हारे सीखने का अगला पार्ट है, कानून और टैक्स सिस्टम को समझो। उन्होंने एक कहानी सुनाई। बहुत पहले इंग्लैंड और अमेरिका में कोई आयकर नहीं था। टैक्स सिर्फ व्यापारियों और जमींदारों पर लगता था। लेकिन 1874 में इंग्लैंड में आयकर लागू हुआ, फिर 1913 में अमेरिका में। शुरुआत में यह सिर्फ अमीरों पर लगा था। सरकार ने लोगों से कहा कि यह टैक्स सिर्फ अमीरों पर लगेगा, गरीबों पर नहीं। लोग मान गए, लेकिन धीरे धीरे टैक्स की दरें बढ़ती गईं और यह सब पर लागू हो गया। अब हर कर्मचारी, हर छोटे व्यवसायी को टैक्स देना पड़ता है। रॉबर्ट ने पूछा, लेकिन अमीर लोग टैक्स कैसे बचाते हैं? अमीर पिता मुस्कुराए, क्योंकि वे कॉरपोरेशन बनाते हैं। कॉरपोरेशन सिर्फ एक कानूनी ढांचा है। ये एक कागजी इकाई है, लेकिन इसके बहुत फायदे हैं। उन्होंने समझाया। 1, टैक्स बचत। कॉरपोरेशन पहले सारे खर्चे करता है, फिर टैक्स देता है, जबकि एक कर्मचारी पहले टैक्स देता है, फिर खर्च करता है। 2, दायित्व सीमित। अगर कॉरपोरेशन पर कोई मुकदमा हो या कर्ज हो तो मालिक की निजी संपत्ति सुरक्षित रहती है। 3, अनंत जीवन। कॉरपोरेशन की कोई उम्र नहीं होती। मालिक के मरने के बाद भी वो चलता रह सकता है। लेकिन हम तो बच्चे हैं, माइक ने कहा। हम कॉरपोरेशन कैसे बना सकते हैं? तुम नहीं, लेकिन मैं बना सकता हूं, अमीर पिता ने कहा। मैं तुम्हारे लिए कॉरपोरेशन बनवा दूंगा। तुम दोनों उसके शेयर होल्डर बनोगे। तुम्हारा बिजनेस उस कॉरपोरेशन के तहत चलेगा। तुम्हें लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि कॉरपोरेशन पहले से ही रजिस्टर्ड है। और ऐसा ही हुआ। अमीर पिता ने एक कानूनी फर्म की मदद से कियोसाकी एंड एसोसिएट्स नाम का एक कॉरपोरेशन बनवाया। रॉबर्ट और माइक उसके शेयर होल्डर बने। अब उनकी सारी कमाई सीधे कॉरपोरेशन में जाती थी। कॉरपोरेशन उनके सारे खर्चे करता, नई कॉमिक बुक्स, शेल्फ, यहाँ तक कि उनकी साइकिलों का रखरखाव भी, क्योंकि वे बिजनेस विजिट के लिए इस्तेमाल करते थे। फिर कॉरपोरेशन से उन्हें सैलरी मिलती, जिस पर टैक्स देना होता था। लेकिन चूंकि अधिकांश खर्चे पहले ही हो चुके होते थे, टैक्स बहुत कम बचता था। रॉबर्ट ने जब ये तरीका अपने पिता, गरीब पिता को समझाने की कोशिश की तो वे नाराज हो गए। ये अनैतिक है, गरीब पिता ने कहा। टैक्स देना हमारा फर्ज है। देश चलता है टैक्स से। ऐसे छूट ढूंढना गलत है। रॉबर्ट ने कहा, पापा, ये गलत नहीं है, ये कानूनी है। कानून ने ये रास्ता बनाया है। अमीर पिता कहते हैं कि टैक्स कोड में 2 तरह के प्रावधान होते हैं, एक सजा के लिए, एक इनाम के लिए। अगर तुम सही तरीके से बिजनेस करोगे तो तुम इनाम वाले प्रावधानों का फायदा उठा सकते हो। गरीब पिता ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, ये सही नहीं है। हमें सब कुछ ईमानदारी से करना चाहिए। ये वो पल था जब रॉबर्ट ने महसूस किया कि उसके दोनों पिता न केवल पैसे के बारे में, बल्कि जीवन के बारे में भी अलग अलग सोच रखते थे। गरीब पिता के लिए नियम थे नियम, उनका पालन करो। अमीर पिता के लिए नियम एक खेल के नियम थे, उन्हें समझो और फिर उनमें महारत हासिल करो। इस अनुभव ने रॉबर्ट को एक महत्वपूर्ण सबक दिया। वित्तीय बुद्धिमत्ता में सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं, बल्कि उसे बचाना और बढ़ाना भी शामिल है, और इसके लिए कानून, टैक्स और कॉरपोरेशन की समझ जरूरी है। अध्याय 5, पांचवां सबक, अमीर पैसा क्यों बनाते हैं। हाई स्कूल खत्म होने के बाद रॉबर्ट ने न्यूयॉर्क के एक एकेडमी में दाखिला लिया। वहां उसे एक नया अनुभव हुआ। उसके कई सहपाठी बेहद अमीर परिवारों से आते थे। उनके पास महंगी कारें, डिजाइनर कपड़े और असीमित खर्च करने की क्षमता थी। लेकिन रॉबर्ट ने एक पैटर्न देखा। इन अमीर बच्चों में 2 तरह के लोग थे। एक, वे जिनके पास सब कुछ था लेकिन वे नाखुश थे। उनके माता पिता हमेशा काम में व्यस्त रहते, पैसा तो बहुत था लेकिन समय और प्यार की कमी थी। ये बच्चे अक्सर नशे या बेवजह खर्च में डूबे रहते। 2,
वे जो विनम्र थे और पैसे के बारे में गंभीरता से सीख रहे थे। उनके माता पिता ने उन्हें वित्तीय शिक्षा दी थी। वे जानते थे कि पैसा कैसे काम करता है। रॉबर्ट ने अमीर पिता से इस बारे में पूछा जब वो छुट्टियों में हवाई लौटा। अमीर पिता ने कहा, पैसा खुद में कोई शक्ति नहीं है। पैसे का डर, पैसे की लालच, पैसे की अज्ञानता, ये शक्तियां हैं। अगर तुम पैसे के बारे में नहीं सीखोगे तो पैसा तुम्हें अपने वश में कर लेगा। फिर उन्होंने 5वां सबक दिया, अमीर पैसा क्यों बनाते हैं। ज्यादातर लोग स्कूल से निकलते हैं और सोचते हैं मुझे नौकरी चाहिए। वे अपनी मेहनत को पैसे में बदलते हैं। लेकिन समस्या ये है कि एक इंसान की मेहनत और समय सीमित होता है। तुम दिन में 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। तुम्हारी कमाई की एक सीमा है। लेकिन अमीर लोग ऐसा नहीं सोचते। वे सोचते हैं मुझे पैसा चाहिए जो मेरे लिए काम करे। वे सिस्टम, एसेट, दूसरे लोगों की मेहनत का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए उनकी कमाई की कोई सीमा नहीं होती। उन्होंने रॉबर्ट से कहा, तुमने कॉमिक बुक लाइब्रेरी बनाई, क्या तुम हर दिन वहां जाते हो? नहीं, लेकिन पैसा आता है। क्यों? क्योंकि तुमने एक सिस्टम बनाया है और तुमने दूसरे लोगों, माइक की बहन और अन्य से काम करवाया है। तुमने पैसे को अपने लिए काम पर लगाया है। यही फर्क है। गरीब और मध्यम वर्ग अपने पैसे के लिए काम करते हैं। अमीर अपने पैसे से पैसा कमाते हैं। रॉबर्ट ने पूछा, लेकिन शुरुआत कैसे करें? मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है। अमीर पिता ने जवाब दिया, शुरुआत हमेशा दिमाग से होती है, पैसे से नहीं। तुम्हें पहले वित्तीय बुद्धिमत्ता विकसित करनी होगी। इसमें 4 कौशल हैं। 1. लेखांकन, अकाउंटिंग, पैसे का हिसाब रखना, ये समझना कि नंबर्स क्या कह रहे हैं। 2. निवेश, इन्वेस्टिंग, पैसे से पैसा कमाने की रणनीतियां। 3. बाजार की समझ, अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स, मांग और आपूर्ति का विज्ञान। 4. कानून, लॉ, टैक्स, कॉर्पोरेशन, अनुबंधों की जानकारी। जब तुम इन 4 में महारत हासिल कर लोगे तो पैसा खुद तुम्हारे पास आने लगेगा, क्योंकि तुम अवसर देख पाओगे जो दूसरे नहीं देख पाते। इसके बाद अमीर पिता ने एक व्यावहारिक अभ्यास शुरू किया। उन्होंने रॉबर्ट और माइक को हवाई के विभिन्न इलाकों में भेजा, अचल संपत्ति, रियल एस्टेट देखने के लिए। उन्हें मकान मालिकों से बात करनी थी, किराए का हिसाब लगाना था, मरम्मत का खर्च जानना था। एक दिन उन्हें एक छोटा सा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स मिला जो बहुत खराब हालत में था। मालिक उसे बेचना चाहता था क्योंकि वो उसकी मरम्मत नहीं करवा पा रहा था। कीमत बहुत कम थी। रॉबर्ट और माइक ने हिसाब लगाया। अगर वे उसे खरीदकर ठीक करवाते और किराए पर देते तो हर महीने $200 का शुद्ध लाभ हो सकता था। लेकिन समस्या थी, उनके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। जब उन्होंने ये समस्या अमीर पिता के सामने रखी तो उन्होंने कहा, अब तुम असली निवेश की दुनिया में आ गए हो। यहां पैसा न होना कोई बाधा नहीं है अगर तुम्हारे पास विचार हो। उन्होंने समझाया कि कैसे वे बैंक से लोन ले सकते हैं या मालिक से ही किश्तों पर डील कर सकते हैं। उन्होंने लेवरेज, उधार का इस्तेमाल और कैश फ्लो, नकदी प्रवाह की अवधारणाएं समझाईं। निवेश का मकसद सिर्फ संपत्ति खरीदना नहीं है, अमीर पिता ने कहा, बल्कि ऐसी संपत्ति खरीदना है जो तुम्हारी जेब में पैसा डाले। अगर ये अपार्टमेंट तुम्हें हर महीने $200 देगा तो ये एक अच्छा निवेश है। अगर ये तुमसे हर महीने $200 निकालेगा मरम्मत, किराया न मिलने पर, तो ये एक बुरा निवेश है। आखिरकार अमीर पिता ने उनकी मदद की। उन्होंने बैंक से लोन दिलवाया अपनी गारंटी पर, और रॉबर्ट और माइक ने वो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स खरीद लिया। 6 महीने की मरम्मत के बाद उसे किराए पर दे दिया गया। पहले महीने ही उन्होंने $150 का शुद्ध लाभ कमाया। ये उनकी पहली रियल एस्टेट संपत्ति थी। इस अनुभव ने रॉबर्ट को एक बड़ा सबक दिया। अमीर बनने के लिए बड़ी रकम की जरूरत नहीं होती, बल्कि बड़ी सोच, ज्ञान और साहस की जरूरत होती है। पैसा सिर्फ एक उपकरण है, असली शक्ति ज्ञान में है। अध्याय 6, छठा सबक, अपने लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। कॉलेज के बाद रॉबर्ट ने अमेरिकी मरीन कॉर्प्स में भर्ती होने का फैसला किया। उसके गरीब पिता खुश थे, ये एक सम्मानित करियर था। लेकिन अमीर पिता ने एक अलग सलाह दी। मरीन कॉर्प्स अच्छा है, उन्होंने कहा, वहां तुम नेतृत्व, अनुशासन और टीम वर्क सीखोगे। ये सभी महत्वपूर्ण कौशल हैं। लेकिन याद रखना, तुम वहां पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हो, तुम वहां सीखने के लिए जा रहे हो। जब तक तुम वहां हो, अपने बिजनेस पर भी काम करते रहो। वियतनाम युद्ध के दौरान रॉबर्ट ने हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में सेवा दी। यह एक खतरनाक और तनावपूर्ण समय था, लेकिन उसने वहां भी अपने वित्तीय ज्ञान का इस्तेमाल किया। उसने अपने साथी सैनिकों से बात की, उनके वित्तीय डर और सपनों के बारे में जाना। उसने देखा कि कैसे ज्यादातर सैनिक सिर्फ सैलरी के बारे में सोचते हैं,
पेंशन के बारे में सोचते हैं, लेकिन अपनी एसेट कॉलम बनाने के बारे में नहीं सोचते। युद्ध से लौटने के बाद रॉबर्ट ने जीरो से शुरुआत की। उसने ज़ेरॉक्स कंपनी में सेल्समैन की नौकरी की। उसने ये नौकरी इसलिए चुनी क्योंकि वहां कमीशन पर कमाई की कोई सीमा नहीं थी। वो दिन में 8-10 घंटे ज़ेरॉक्स के लिए काम करता और शाम को अपने बिजनेस, रियल एस्टेट और छोटे निवेश पर काम करता। ये आसान नहीं था। कई बार उसे असफलता मिली। एक बार उसने एक प्रॉपर्टी खरीदी जिसमें नमी की समस्या निकली। मरम्मत पर उसे हजारों डॉलर खर्च करने पड़े और वो प्रॉपर्टी घाटे में चल रही थी। एक और बार उसने एक रेस्तरां में निवेश किया जो 6 महीने में बंद हो गया। हर बार असफल होने पर वो अमीर पिता के पास जाता और हर बार अमीर पिता का जवाब एक जैसा होता, तुमने क्या सीखा? अमीर पिता कहते, असफलता सफलता का हिस्सा है। जो लोग कभी असफल नहीं होते वे कभी कुछ नया करने की हिम्मत नहीं करते। तुम हर गलती से सीखो। हर नुकसान को तुम्हारी वित्तीय बुद्धिमत्ता की फीस समझो। धीरे धीरे रॉबर्ट का आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसने प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, टैक्स लॉ, नेगोशिएशन के गुर सीखे। उसने देखा कि कैसे अमीर लोग असफलताओं से नहीं डरते। वे जोखिम उठाते हैं लेकिन उन्हें कम करने के तरीके ढूंढते हैं। एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब रॉबर्ट की मासिक किराए की आय उसकी नौकरी की सैलरी से ज्यादा हो गई। उसने एक दिन ज़ेरॉक्स की नौकरी छोड़ने का फैसला किया। उसके गरीब पिता ने उसे समझाने की कोशिश की, रॉबर्ट, तुम पागल हो गए हो। तुम्हारे पास एक अच्छी सुरक्षित नौकरी है। तुम उसे छोड़कर इस अनिश्चित व्यापार में क्यों जा रहे हो? तुम्हारी पत्नी का क्या? तुम्हारे बच्चों का क्या? लेकिन रॉबर्ट के मन में कोई शंका नहीं थी। उसने अमीर पिता से बात की। अमीर पिता ने कहा, अब तुम वो पल महसूस कर रहे हो जिसका मैंने तुमसे वादा किया था। जब तुम्हारी एसेट से आय तुम्हारे खर्चों से ज्यादा हो जाती है तो तुम वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो जाते हो। अब तुम पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, तुम अपने लिए काम कर रहे हो। ज्यादातर लोग कभी भी ये कदम नहीं उठाते। वे डरते हैं। उन्हें लगता है कि नौकरी ही सुरक्षा है, लेकिन नौकरी सबसे बड़ी असुरक्षा है, क्योंकि तुम्हारी आय पूरी तरह किसी और के नियंत्रण में है। अगर कंपनी तुम्हें निकाल दे, तुम बीमार पड़ जाओ या अर्थव्यवस्था खराब हो तो तुम बर्बाद हो सकते हो। लेकिन जब तुम्हारे पास एसेट हैं तो तुम्हारी आय कई स्रोतों से आती है। एक स्रोत बंद भी हो जाए तो दूसरे चलते रहते हैं। यही असली सुरक्षा है। रॉबर्ट ने नौकरी छोड़ दी। पहले कुछ महीने चुनौतीपूर्ण थे। बिना नियमित सैलरी के उसे अपने खर्चों को नियंत्रित करना पड़ा, लेकिन उसकी एसेट से आय स्थिर थी और धीरे धीरे बढ़ रही थी। इस अनुभव ने उसे छठा सबक दिया, अपने लिए काम करो। अपना समय और ऊर्जा अपनी एसेट कॉलम बनाने में लगाओ, न कि किसी और की कंपनी को अमीर बनाने में। अध्याय 7, 7वां सबक, बाधाओं को पार करना। नौकरी छोड़ने के बाद रॉबर्ट का पूरा ध्यान अपने बिजनेस और निवेश पर था, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। 1. डर, निवेश करते समय पैसे गंवाने का डर। 2. निंदा, दोस्तों और परिवार की आलोचना जो उसके रास्ते को गलत मानते थे। 3. आलस्य, आराम करने की इच्छा जबकि काम करने की जरूरत होती। 4. बुरी आदतें, पैसे को गलत तरीके से खर्च करना। 5. अहंकार, ये सोचना कि मुझे सब पता है। अमीर पिता ने उसे इन बाधाओं से निपटने के तरीके सिखाए। डर के बारे में, डर स्वाभाविक है, लेकिन अमीर और गरीब में फर्क यह है कि अमीर डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, जबकि गरीब डर के कारण रुक जाते हैं। हर बार जब तुम डर महसूस करो तो अपने आप से पूछो, इससे मैं क्या सीख सकता हूं? डर को तुम्हारे सीखने के उपकरण के रूप में इस्तेमाल करो। निंदा के बारे में, लोग हमेशा उस चीज की आलोचना करते हैं जिसे वे नहीं समझते। तुम्हारे पिता तुमसे प्यार करते हैं, इसलिए वे तुम्हें सुरक्षित रास्ते पर देखना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें यह तय करना है कि तुम्हारे लिए क्या सही है। सफलता का रास्ता अक्सर अकेला होता है। आलस्य के बारे में, आलस्य अक्सर डर या भ्रम से पैदा होता है। जब तुम आलसी महसूस करो तो अपने आप से पूछो, मैं किस चीज से डर रहा हूं, या मैं क्या नहीं देख पा रहा हूं। कई बार हम उन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारे सामने होती हैं। अमीर पिता ने एक व्यावहारिक उदाहरण दिया। एक बार रॉबर्ट ने एक प्रॉपर्टी देखी जो बहुत सस्ती थी, लेकिन उसने उसे खरीदने में देरी की क्योंकि उसे लगा कि और भी सस्ते विकल्प मिल सकते हैं। जब तक उसने फैसला किया तब तक वो प्रॉपर्टी बिक चुकी थी। बाद में पता चला कि उसे खरीदने वाले ने उसे 6 महीने में दोगुने दाम पर बेच दिया। तुम्हारी आलस्य समस्या कहो, निर्णय न ले पाना, इसने तुम्हें एक बड़ा अवसर गंवा दिया। अमीर पिता ने कहा, अगली बार जब तुम्हें कोई अच्छा अवसर दिखे तो तुरंत कार्रवाई करो। बेशक पहले अपना होमवर्क करो, लेकिन फिर देरी मत करो। बुरी आदतों के बारे में,
हमारी आदतें हमारा भविष्य बनाती हैं। अगर तुम हर महीने की सैलरी खर्च कर देते हो तो ये एक आदत है। ये पहले अपनी एसेट्स में पैसा लगाओ, फिर बिल भरो और जो बचे उसे खर्च करो। इसे पे योरसेल्फ फर्स्ट, सबसे पहले खुद को भुगतान करो कहते हैं। अहंकार के बारे में, मैं ये नहीं जानता, ये कहना मैं ये नहीं सीख सकता से कहीं बेहतर है। अहंकार हमें नई चीजें सीखने से रोकता है। हमेशा अपने आप को एक छात्र समझो, हर किसी से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। इन बाधाओं पर काबू पाने में रॉबर्ट को सालों लग गए, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने डर को नियंत्रित करना सीखा, आलोचना को अनदेखा करना सीखा, अनुशासन विकसित किया और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना सीखा। यही 7वां सबक था। बाधाएं मन के भीतर होती हैं, उन्हें पहचानो और उन पर काबू पाओ। सफलता का 80% मनोविज्ञान है और 20% तकनीक है। अध्याय 8, शुरुआत करना कदम दर कदम। 1985 में रॉबर्ट और उसकी पत्नी किम बेघर हो गए। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति एक व्यवसाय में लगा दी थी जो असफल हो गया। वे अपनी कार में सो रहे थे और पैसे खत्म हो चुके थे। ये उसके जीवन का सबसे कठिन दौर था। उसके गरीब पिता ने कहा, मैंने तुम्हें चेताया था, अब वापस आ जाओ, एक नौकरी ढूंढो। लेकिन रॉबर्ट ने हार नहीं मानी। उसने अमीर पिता को याद किया जो अब बूढ़े हो चले थे। अमीर पिता ने उसे कहा था, असफलता तुम्हारा दोस्त है, वो तुम्हें बताती है कि क्या गलत हुआ। उससे सीखो और फिर आगे बढ़ो। रॉबर्ट और किम ने फिर से शुरुआत की। उन्होंने एक छोटा सा सेमिनार कंपनी शुरू की जिसमें वे लोगों को व्यापार और निवेश के बारे में सिखाते थे। शुरुआत में कोई नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी। रॉबर्ट ने अपने अनुभवों को एक किताब में लिखने का फैसला किया। उसने अपने दोनों पिताओं की कहानी लिखी, एक जो पढ़े लिखे थे लेकिन पैसे के संघर्ष में थे और एक जो कम पढ़े थे लेकिन वित्तीय रूप से स्वतंत्र थे। उसने किताब का नाम रखा रिच डैड पुअर डैड। शुरुआत में कोई प्रकाशक उसे छापने को तैयार नहीं था। उन्होंने कहा, यह स्व सहायता की किताब नहीं है, ये व्यक्तिगत वित्त की किताब नहीं है, हम इसे किस श्रेणी में रखें। लेकिन रॉबर्ट ने हार नहीं मानी। उसने खुद ही किताब छापी और सेमिनार में बेचना शुरू किया। धीरे धीरे मुंह जुबानी प्रचार से किताब की लोकप्रियता बढ़ने लगी। लोगों को यह कहानी पसंद आई। यह जटिल वित्तीय अवधारणाओं को एक साधारण कहानी के रूप में समझाती थी। आखिरकार एक बड़े प्रकाशक ने इसे छापने का फैसला किया। किताब ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर सूची में सालों तक रही। लाखों लोगों ने इसे पढ़ा और उनके जीवन बदल गए। लेकिन रॉबर्ट के लिए सबसे बड़ी संतुष्टि ये नहीं थी कि वो एक सफल लेखक बन गया था, बल्कि ये थी कि उसने अपने दोनों पिताओं के प्रति अपना कर्ज उतार दिया था। गरीब पिता ने उसे पढ़ाई, ईमानदारी और कड़ी मेहनत का महत्व सिखाया था। अमीर पिता ने उसे वित्तीय स्वतंत्रता, साहस और उद्यमशीलता सिखाई थी। दोनों ही उसके जीवन के अभिन्न अंग थे। अध्याय 9, 10 कदम जो तुम आज ही उठा सकते हो। कहानी के अंत में रॉबर्ट उन लोगों के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका देता है जो अपने वित्तीय सफर की शुरुआत करना चाहते हैं। एक एक मकसद तय करो जो तुम्हारे डर से बड़ा हो, पैसे के लिए नहीं बल्कि स्वतंत्रता, विकल्प और अपने प्रियजनों की देखभाल के लिए प्रयास करो। 2, हर दिन पढ़ो, वित्त, निवेश, व्यापार पर किताबें पढ़ो। ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। 3, अपने खर्चों को कम करो और अपनी एसेट कॉलम बनाओ, बचत को एसेट्स में निवेश करो। 4, जोखिम उठाना सीखो, छोटे छोटे जोखिमों से शुरुआत करो। अनुभव सबसे अच्छा शिक्षक है। 5, एक मेंटर ढूंढो, किसी ऐसे व्यक्ति से सीखो जिसने वो हासिल किया है जो तुम हासिल करना चाहते हो। 6, खुद को पहले भुगतान करो, हर आय में से पहले अपनी एसेट्स के लिए अलग करो। 7, अच्छे लेनदार और देनदार बनो, अपने वादे निभाओ, विश्वसनीयता सबसे बड़ी पूंजी है। 8, फोकस रखो, एक समय में एक लक्ष्य पर ध्यान दो, बिखरे हुए मन से कुछ हासिल नहीं होता। 9, अपनी टीम बनाओ, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ब्रोकर माइनस अच्छे पेशेवरों की टीम बनाओ। 10, देना सीखो, जब तुम सफल हो जाओ तो दूसरों की मदद करो, देना ही सबसे बड़ा प्राप्त करना है। अध्याय 10, विरासत, 2 पिताओं का अंतिम सबक। साल 1990 के आसपास रॉबर्ट के दोनों पिता बीमार पड़े। गरीब पिता सेवानिवृत्त हो चुके थे, लेकिन उनकी पेंशन और सामाजिक सुरक्षा उनके मेडिकल खर्चों के लिए पर्याप्त नहीं थी। रॉबर्ट ने उनकी मदद की, लेकिन वे हमेशा असहज महसूस करते थे। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें पाला, शिक्षा दी और अब तुम मेरी मदद कर रहे हो, मुझे अफसोस है। रॉबर्ट ने कहा, पापा, आपने मुझे जो दिया उसकी तुलना किसी पैसे से नहीं की जा सकती। आपने मुझे ईमानदारी, करुणा और जिम्मेदारी सिखाई। वहीं अमीर पिता अपने आखिरी दिनों में भी सक्रिय थे।
उन्होंने अपने व्यवसाय को अपने बच्चों को सौंप दिया था, लेकिन वे अभी भी नए अवसरों के बारे में सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने रॉबर्ट से कहा, रॉबर्ट, तुमने मेरी सारी बातें सीख ली, लेकिन एक आखिरी बात याद रखना, पैसा सिर्फ एक विचार है। अगर तुम सोचो कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो तुम सही हो। अगर तुम सोचो कि तुम कुछ कर सकते हो तो तुम सही हो। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी वास्तविकता बनाती है। मैंने तुम्हें सिखाया कि कैसे पैसा कमाया जाए, लेकिन तुम्हारे पिता ने तुम्हें सिखाया कि कैसे एक अच्छा इंसान बना जाए। दोनों सबक जरूरी हैं। पैसा बिना चरित्र के अभिशाप है, चरित्र बिना पैसे के संघर्ष है। तुम्हें दोनों की जरूरत है। अमीर पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी अधिकांश संपत्ति चैरिटी में दान कर दी। उन्होंने कहा था, मैं अपने बच्चों के लिए इतना पैसा छोड़कर नहीं जाना चाहता कि वे आलसी हो जाएं। मैं उन्हें शिक्षा और अवसर दूंगा जिससे वे खुद अपना रास्ता बना सकें। गरीब पिता की मृत्यु के बाद रॉबर्ट को उनकी डायरी मिली। उसमें लिखा था, मैंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, उन्हें नैतिकता सिखाई। मैंने अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन कभी कभी सोचता हूं, क्या मैंने उन्हें जीवन की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सिखाया? क्या मैंने उन्हें डर के बजाय साहस सिखाया? रॉबर्ट की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि उसके दोनों पिता उसे प्यार करते थे और दोनों ने उसे अपने अपने तरीके से जीवन के सबसे कीमती सबक दिए थे। उपसंहार, तुम्हारी यात्रा। रिच डैड पुअर डैड की कहानी सिर्फ रॉबर्ट कियोसाकी की कहानी नहीं है। यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने वित्तीय भविष्य को अपने हाथों में लेना चाहता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि 1. शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण निवेश है, लेकिन सिर्फ स्कूली शिक्षा नहीं बल्कि वित्तीय शिक्षा भी। 2. तुम्हारी सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति या देनदारी है। मैं इसे नहीं खरीद सकता बनाम मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं के बीच का फर्क। 3. साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। 4. वित्तीय स्वतंत्रता एक यात्रा है, एक मंजिल नहीं, और ये यात्रा आज इसी पल से शुरू होती है। रॉबर्ट कियोसाकी की कहानी हमें यह चुनाव देती है, हम किस तरह के जीवन का निर्माण करना चाहते हैं। क्या हम रेट रेस में दौड़ते रहेंगे या हम अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाएंगे? अंत में ये किताब एक सवाल पूछती है, अगर तुम्हें काम करने के पैसे नहीं मिले तो तुम कितने दिन जीवित रह सकते हो? यह सवाल हमारी वित्तीय स्थिति को मापने का एक सरल तरीका है। अगर जवाब कुछ हफ्ते या कुछ महीने है तो हमें अपनी एसेट कॉलम पर काम करने की जरूरत है। कहानी का अंत एक नई शुरुआत है, तुम्हारी शुरुआत, क्योंकि अब तुम जानते हो कि अमीर लोग अपने बच्चों को स्कूल में क्या सिखाते हैं जो गरीब और मध्यम वर्ग नहीं सिखाते, और यह ज्ञान ही सबसे बड़ी विरासत है। समाप्त।